एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में आज हम लोग जीवों के 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आर.एच. व्हिटेकर 5 जगत वर्गीकरण स्थापित किया और उसमें सबसे पहले जो जगत यानी कि किंगडम था वह था मोनेरा। आइए 5 किंगडम आप ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे मोनेरा आता है। जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसमें जो है, इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। वे जीव जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे जीव इस श्रेणी में रखे गए हैं, इस जगत में रखे गए हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं इन सबको। इसमें एक्टिनोमाइसीटीज अर्थात तंतुमय जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज यानी कि तंतुमय जीवाणु को भी इसी जगत में रखा गया है। यानी कि मोनेरा जगत में आदिम जीव रखे गए हैं जिनकी संरचना, जिनकी कोशिकाओं की संरचना प्रोकैरियोटिक यानी कि यह जीव प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें बैक्टीरिया अभी बताया गया कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया है और एक्टिनोमाइसीटीज अर्थात तंतुमय जीवाणु जिसको कहते हैं, ये सब इसी मोनेरा जगत में रखे गए हैं। इस मोनेरा जगत की क्या विशेषता है, यानी कि इस किंगडम में जिन जीवों को रखा गया है उनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में देखेंगे। उसकी पहली विशेषता, मोनेरा जगत में रखे गए जीवों की पहली विशेषता है कि सभी मोनेरन जो होते हैं उनकी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। यानी कि कहेंगे कि यह जीव अति सूक्ष्म होते हैं। और अब इसमें इनकी कोशिका में केंद्रक कला नहीं होती, यानी कि संगठित केंद्रक नहीं होता है। इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते। क्या देख रहे हैं, कोशिका है, सेल है, लेकिन कुछ जो सेल ऑर्गन्स है एब्सेंट हैं। इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। शुरू में ही हमने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका में बहुत कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। जैसे में अभी देखा गया, केंद्रक कला नहीं होती, यानी कि संगठित केंद्रक नहीं होता। कंबाइंड रूप में आपको ये न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्म को छोड़कर, इस कोशिका को, माइकोप्लाज्म को छोड़कर अन्य सभी जो मोनेरा कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर दृढ़ यानी कि सख्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। केवल माइकोप्लाज्म कोशिका को छोड़ दें तो अन्य सभी जो मोनेरा कोशिकाएं होती हैं, मोनेरन सेल होती है, वे सब सेल के चारों ओर एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। आगे देखिए, स्वपोषी तथा परपोषी में स्वपोषी मोनेरन जो सेल होती हैं, जो
उनको स्वपोषी मोनेरन प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा पोषण करते हैं। इनको स्वपोषीय सेल होती हैं। ऐसे मोनेरल सेल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या रसायन संश्लेषण होता है, दोनों ही क्रियाओं में, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस हो, दोनों प्रक्रिया में वे इस तरह से पोषण प्राप्त कर लेते हैं। और परपोषी जो होती हैं या विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी मोनेरा क्या होते हैं? परजीवी होती हैं। परजीवी होती हैं, दूसरे जीवों पे रहकर उनसे या तो पोषण प्राप्त करें। कुछ मृतोपजीवी होती हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं और जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और कुछ सहजीवी होते हैं। यानी कि जो परपोषी मोनेरा होता है वह परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं, तथा स्वपोषी जो है प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। अधिकांश मोनेरा अपघटक होते हैं, यानी कि अपघटक का काम, डिकम्पोजर का काम करते हैं। अधिकांश मोनेरा अपघटक होते हैं। कुछ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं, ज़मीन के अंदर कुछ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर देते हैं, और ये सभी स्थानों पर रहते हैं। करें कि जो मोनेरा होते हैं ये सभी स्थानों पे, कहेंगे सर्वव्यापी, सभी स्थानों पे होते हैं। कुछ मोनेरा जैसे आर्कियोबैक्टीरिया विषम परिस्थितियों में, जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, अत्यधिक ताप हो या लवणता का सांद्रण हो, अत्यधिक ठंड हो, वहाँ भी ये आर्कियोबैक्टीरिया यानी कि यह जीवाणु पाया जाता है। इसीलिए इसको सर्वव्यापी कहेंगे। सभी स्थानों पे, दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं है, चाहे वहाँ गर्मी अधिक हो, ठंडक अधिक हो, जल गर्म हो, जल ठंडा हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे ये मोनेरा नहीं पाए जाते हों। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।